हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इंग्लिश ग्रामर में बच्चों आज देखेंगे सम और एनी का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है और इसमें 2 से 3 नियम है। यदि आप इस नियम को सीख लिए तो कोई भी सेंटेंस होगा आप सम और एनी का प्रयोग आसानी से कर लेंगे। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, डिटर्मिनर से एक क्वेश्चन, डेफिनेट सम और एनी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं गारंटेड कहता हूं कि भाई साहब यदि अंत तक देखेंगे ना, इन 3-4 नियम को पढ़ लेंगे तो कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। देखिएगा, मैं कंडीशन भी बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा यहां पे एक ही नियम में भयभीत मत हो जाना, डर मत जाना कि सर आपने कहा सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, हमने तो कई जगह देखा कि इंट्रोगेटिव में भी होता है, प्रश्नवाचक में भी होता है। जी हां बच्चों, सम का प्रयोग प्रश्नवाचक में भी होगा, लेकिन कब होगा? जब एकदम क्वालिटी रिक्वेस्ट होगा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, जैसे काइंडली, प्लीज, विल, वुड, मतलब रिक्वेस्ट किया जाएगा तो वहां पर प्रश्नवाचक में भी सम का प्रयोग करेंगे। नोट डाउन करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहां पे कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में भी होता है, लेकिन कब? जब पॉलिटी रिक्वेस्ट हो, इनविटेशन हो, बिल्कुल रिक्वेस्ट हो बच्चों, जैसे प्लीज शब्द आ जाए, काइंडली, विल, वुड, ऐसे शब्द होने पर प्रश्नवाचक वाक्य में भी सम का प्रयोग करते हैं। नोट कर लिया आपने? ठीक है बच्चों। एनी का प्रयोग हमने कहा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जैसे उस सेंटेंस में शब्द आ जाए नेवर, हार्डली, सिंसियरली, वेदर, विदाउट, इफ, ऐसे सेंटेंस होने पर भाई एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। मतलब बच्चों साधारण वाक्य में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब? जब नेवर शब्द आ जाए, हार्डली शब्द आ जाए, सिंसियरली शब्द आ जाए बच्चों, वेदर शब्द आ जाए, विदाउट शब्द आ जाए, इफ शब्द आ जाए, तो एनी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक बच्चों। कभी कभी इफ जैसे केवल इफ रहेगा, हार्डली शब्द आ जाएगा, मान लीजिए आपका आ जाएगा सिंसियरली शब्द आ जाएगा, तो ऐसे में साधारण वाक्य है हार्डली, सिंसियरली, ठीक है बच्चों, और आपका हो जाएगा इफ। इन शब्दों के उपयोग से साधारण वाक्य पर एनी का प्रयोग करते हैं। फिर से नोट डाउन करना बच्चों। देखो, आप लोग नियम समझ लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। यदि नियम नहीं समझे तो फिर कभी सम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पॉलिटी रिक्वेस्ट हो, बहुत ही, है ना, रिक्वेस्ट किया जाए, है ना, काइंडली रिक्वेस्ट हो, तब। अब बच्चों एनी का प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन अफर्मेटिव में भी हो सकता है, लेकिन कब? जब नेवर, हार्डली, सिंसियरली, विदाउट, वेदर, इफ, इनका जो प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वहां पर एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब बच्चों नाउन के साथ यदि किया जाए तो नाउन की बात करें, देखिएगा थोड़ा सा। नाउन बच्चों एक होता है काउंटेबल, एक होता है काउंटेबल बच्चों, ठीक है, और काउंटेबल में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और ये होता है एक अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा जो आपका एनी है बच्चों, एनी का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, लेकिन सम का प्रयोग केवल प्लूरल काउंटेबल बच्चों और अनकाउंटेबल के साथ होगा। मतलब जब भी काउंटेबल शब्द दिखेगा, जैसे पेन है, पेन के साथ एनी का प्रयोग हम कर सकते हैं, सम का प्रयोग नहीं कर सकते। पेन्स होगा बच्चों, वहां पे सम का प्रयोग कर लेंगे। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि एनी का प्रयोग तो सबके साथ होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ, चाहे उसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल के साथ होता है और अनकाउंटेबल के साथ होता है। कुल मिलाकर इतना आप समझ लेना कि सम का प्रयोग बहुवचन
जो काउंटेबल होगा, बहुवचन होगा, उसके साथ होगा, एक वचन के साथ नहीं होगा। जैसे केवल पेन बस है बच्चों, तो सम का प्रयोग नहीं कर सकते। पेन्स होगा, जैसे कुछ पेन में हम एक पेन को कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो बहुवचन होना चाहिए। तभी यहां पे प्लूरल काउंटेबल के साथ हम सम का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल के साथ भी करेंगे। अनकाउंटेबल जिससे गिन नहीं सकते बच्चों, जैसे शुगर हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपका पेपर हो गया। बच्चों पेपर को काउंट नहीं कर सकते, पेज को काउंट कर सकते हैं लेकिन पेपर को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन, लोहा को काउंट नहीं कर सकते हैं, लोहे से बने औजार को काउंट कर सकते हैं, लोहे से बने उपकरण को काउंट कर सकते हैं। जैसे पेपर से बने कॉपी को काउंट कर सकते हैं, पेपर से बने बुक को काउंट कर सकते हैं, लेकिन पेपर काउंटेबल नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके मन में थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो सम का प्रयोग ध्यान रखना एक वचन के साथ नहीं होगा, और एनी का प्रयोग तो बिल्कुल सबके सब है। तो सारे नियम क्लियर हो गए बच्चों, पूरा नियम लिखा रहता है, देख सकते हो आप लोग। पूरा मैंने जो समझाया वही चीज यहां पर लिखा है कि जब रिक्वेस्ट हो तो वहां पर सम का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक में, जैसे प्लीज, काइंडली, विल, वुड ऐसे शब्द दिख जाएं। और बच्चों यदि नेवर, हार्डली, सिंसियरली, वेदर, विदाउट, इफ होने पर साधारण वाक्य में हम एनी का प्रयोग करते हैं। चलिए फटाफट यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग, मतलब कुछ लड़कियां लिख रही हैं। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना कि साधारण वाक्य है और गर्ल्स जो है बहुवचन है, तो साधारण वाक्य में हमेशा बच्चों हम सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? सम का प्रयोग करेंगे। चीजें क्लियर है? सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। ओके, आई हैव नॉट, नॉट दिख गया बच्चों, नॉट दिख गया तो सीधा आपको एनी लगा देना है, बिना कुछ सोचे समझे नॉट में एनी लगा देना है बच्चों। गिव मी, यहां पे क्या होगा? एनी मिल्क हो सकता है, लेकिन साधारण वाक्य है बच्चों, तो यहां पे सम मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क। इज देयर न्यूज, अब बच्चों यहां पर देखो, इज देयर न्यूज, यहां पे क्या होगा? एनी होगा कि सम होगा? आपको बताना है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक आ गया, तो प्रश्नवाचक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। अब सम कब कर सकते हैं प्रश्नवाचक में? जब रिक्वेस्ट हो, बहुत ही पॉलिटी रिक्वेस्ट हो, विनम्र है ना, किसी से किया जाए, विनम्र निवेदन किया जाए। वुड यू गिव मी, अब देखो वुड या बिल शब्द आ जाए प्रश्नवाचक में, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सम का प्रयोग करेंगे। बताए ना, वुड, ये आपका आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए वुड के साथ हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, बुक्स है, बुक्स है, एक दी केवल सिंगल बुक होता तो फिर वहां पे सम का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ध्यान रखना, क्योंकि बुक्स हो गया ना, बुक्स, तो बहुवचन के साथ ही सम का प्रयोग होता है, एक वचन के साथ सम का प्रयोग कभी नहीं होता। यहां पर देखो, विल यू हैव, अब क्या होगा बच्चों? फिर यहां पे आपका क्या है? आग्रह किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। विल, वुड, इनका प्रयोग होने पर आपको सम लगाना है बच्चों। इसके बाद द मर्चेंट हैड सोल्ड शुगर, शुगर आ गया। बताओ, साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है बच्चों, क्या लगाएंगे हम? साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में सर हम सम का ही प्रयोग करते हैं, सम शुगर हो जाएगा। अब यहां पर देखना, प्रश्नवाचक है, हैव यू कार्ड फॉर मी, हैव यू कार्ड फॉर मी, इसमें आपको बताना है बच्चों क्या लगेगा। तो भाई अब यहां प्रश्नवाचक है सर, यहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, तो एनी का प्रयोग कर दो। आई वांट ए नोटबुक, मैंने खरीदा, ठीक है, आई वांट ए नोटबुक एंड पेपर, पेपर क्या है बच्चों? आप बताओ, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, इसमें सम एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर यह साधारण वाक्य है कि निगेटिव वाक्य है कि प्रश्नवाचक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे प्रश्नवाचक होने के, प्रश्नवाचक ना होने, निगेटिव ना होने के कारण मतलब साधारण वाक्य कहलाया, और साधारण वाक्य होने के कारण इसे में हम सम का प्रयोग कर देंगे। आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, एनी होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं है, एक वचन है और एक वचन में एनी और साथ में निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ध्यान रखना। कभी कभी प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों सेंटेंस रहता, लेकिन आग्रह किया जाता बच्चों। इफ देयर इज, इफ देयर, इफ का प्रयोग आ जाएगा। इफ मैंने बताया था आपको, इफ साथ में यदि आपके इफ के साथ साथ और भी वर्ड होता बच्चों, जैसे सिंसियरली, इफ के साथ साथ सिंसियरली हो, या तो मान लीजिए हार्डली हो, ठीक है, वेयरली हो, तो ऐसे शब्द में हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो इफ आ गया बच्चों, तो इसमें एनी का ही प्रयोग होगा बिना सोचे समझे। प्लीज लेंड मी मनी, तो यहां पे क्या हो जाए? साधारण वाक्य है तो सम मनी, क्या हो जाएगा बच्चों? सम मनी। इफ यू फेस
यहां पर क्या होगा, इफ का प्रयोग आ गया, इफ जहां पे है बच्चों तो वहां पे एनी का प्रयोग होगा, बिना सोचे समझे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विदाउट, विदाउट में भी हम एनी का प्रयोग करते हैं बच्चों, इसका साधारण वाक्य है लेकिन यहां पर विदाउट है। हार्डली है, हार्डली में भी किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। और यहां पर हो गया सिंसियरली। अगला देखिए सिंसियरली, सिंसियरली में भी क्या होगा बच्चों, सिंसियरली में भी क्या होगा, एनी होगा बच्चों। क्या होगा, सिंसियरली शब्द आ गया तो एनी हो गया। प्लीज गिव मी, क्या होगा बच्चों यहां पे, प्लीज गिव मी सम कॉइन्स, प्लीज गिव मी सम कॉइन्स, यहां पर हो जाएगा सम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे सम और एनी के लिए थोड़ा सा 10 मिनट का समय लगा, लेकिन इतने एग्जाम्पल यदि आप तैयार कर लोगे ना तो एग्जाम में मैं गारंटेड कहता हूं कि कभी भी सम और एनी का डाउट नहीं रहेगा। और जिन बच्चों को एमपी बोर्ड का, यदि एमपी बोर्ड का 12th का इंग्लिश का नोट्स लेना है, एमपी बोर्ड के लिए 12th का इंग्लिश का नोट्स लेना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है तो बेहतर रूप से नोट्स लेकर के तैयारी शुरू करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।